Good morning, everyone. It is the video for your chapter 18 of chemistry, that is water and natural resources. In the previous video, we have read about renewable resources, non-renewable resources, water और रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है कि वाटर कैसे इतना स्कासिटी होने के बाद भी वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे है, कितना हमारे बॉडी को वाटर चाहिए, लाइक हमारा जो बॉडी है. सो आज हम लोग पढ़ लेते हैं उसी को फर्दर, दैट वाटर और रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, तो वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोला गया? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है कि वैसे रिसोर्सेज दैट कैन नेवर रन आउट, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सके या फिर जो फर्दर टाइम पीरियड के बाद उसको रिप्लेस किया जा सके. उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? द ऑल कम्स अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लेकिन वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, तब भी अर्थ पर स्कासिटी ऑफ वाटर क्यों है? क्यों बोला जाता है कि 2030 या 2050 तक वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में वाटर का स्कासिटी हो जाएगा वर्ल्ड में? तो जो भी वाटर अर्थ में प्रेजेंट है, लाइक अर्थ में 3/4 जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से फिल्डअप है. मीन 75% अर्थ से फिल्डअप, वाटर से फिल्डअप है अर्थ का. लेकिन तब भी वाटर का स्कार्सिटी हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का स्कार्सिटी हो रहा है. क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर प्रेजेंट है ये सारा वाटर सलाइन है, ठीक है, सॉल्टी है, जिसके कारण हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग के लिए वाटर है, वो बहुत ही कम है, वो ज़्यादा नहीं है. लाइक वाटर्स हर जगह फाउंड होते हैं, लेक्स में, ओशियंस में, पडल्स में, नहर जिसको बोला जाता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में. तो वाटर हर जगह मिलते हैं. लेकिन जितने जगह मिलते हैं, लेक्स हो गया, ओशियंस हो गया, इसमें जो वाटर मिलता है ना, वो सारा सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है. ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये हम अब उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं. इस चलते जो वाटर है वो स्कार्सिटी होता है. वाटर तो ऐसे हर जगह, ग्लेशियर में भी मिलता है, आइस कैप्स में रहता है, वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में भी वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है. तो सारे जगह वाटर प्रेजेंट है. लेकिन इसमें सब ग्लेशियर के फॉर्म में है, वो मेल्ट करेगा तब जाके हम लोग को वाटर मिलेगा. वाटर वेपर, इसको कंडेंस करना होगा तब जाके वाटर मिलेगा. अंडरग्राउंड वाटर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में है. और वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए. जो पर्सन है वो बिना फूड के वीक्स तक रह सकता है, ठीक है, लेकिन बिना पानी के 2 से 3 दिन से ज़्यादा वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सारे को पानी की ज़रूरत होती है. लाइक जो भी हमारे बॉडी का जो नेचुरल फिनोमेना है, लाइक डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट जो हो गया, ये सब सारा जो है काम जो है, ये जो वर्क है, ये सब सारा विदाउट वाटर इट कांट बी पॉसिबल. सेम उसी तरह हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी है, उसका 2/3 जो पार्ट है ना, डेट इज़ 70% हमारा बॉडी जो है वो वाटर से बना हुआ है. हम लोग वाटर किसी भी फॉर्म में लेते हैं, डेट इज़ ड्रिंक के फॉर्म में, फूड से, तो किसी भी फॉर्म में हम लोग लेते हैं. और लूज़ करते हैं किस फॉर्म में? तो लूज़ करते हैं यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, एक्सेल्ड एयर के फॉर्म में. जो हम लोग ब्रीद आउट एयर जो ब्रीद करते हैं ना, बाहर करते हैं, ब्रीद आउट एयर जो होता है उसके फॉर्म में भी हम लोग वाटर को लूज़ करते हैं. अब जो वाटर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है. इस चलते देखे होंगे कि आप लोग को बोला जाता है या सबको बोला जाता है कि ड्यूरिंग हॉट समर सीज़न ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि वाटर का स्कार्सिटी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे डेथ हो सकता है. तो हमारे बॉडी से वाटर वेव जो है ना वो इवापोरेट भी होते हैं. इवापोरेट किस फॉर्म में होते हैं? तो इवापोरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. स्वेट के फॉर्म में इवापोरेट होते हैं. तो जिसके चलते देखिएगा जब भी आपको स्वेटिंग होगा, ठीक है, और कोल्ड एयर ब्लो कर रहा है या फिर कोई कैसा भी एयर ब्लो करेगा, तो हम लोग को कूलिंग इफेक्ट होता है.
तो जब वाटर हमारे स्किन से इवापोरेट हो रहा है जिसके कारण हम लोग को वो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये ह्यूमन का था। प्लांट्स में भी प्रोसेस जो है वो सारा वाटर से ही होता है। सबसे स्टार्टिंग में आ जाइए जर्मिनेशन। बिना वाटर के जर्मिनेशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। जर्मिनेशन प्रोसेस होने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। जर्मिनेट करेगा तभी सीड ग्रो कर पाएगा। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जाइलम और जो फ्लोएम वेसल्स है, बिना वाटर के कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकता है। तो वाटर का होना उसके लिए भी ज़रूरी है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपरेशन, उसके लिए भी वाटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल से जब रिएक्ट करता है तब फाइनली जाकर ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो साथ में फिर जाकर ये रिलीज़ होगा। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी वाटर का ज़रूरी है। तो वाटर ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़िए, नॉन लिविंग सब्सटेंस के लिए भी ज़रूरी है। लाइक कुकिंग के लिए वाटर ज़रूरी है, वॉशिंग के लिए वाटर ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ में वाटर ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में वाटर ज़रूरी है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ तक वाटर अब ज़रूरत हो चुका है। तो वाटर का जो नेसेसरी कंडीशन है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हर जगह ज़रूरी होता है। तो वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो वाटर इज़ ऑल्सो हैबिटेट फॉर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सब के लिए वाटर ज़रूरी होता है। वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन फास्ट एज लैंड। तो दे हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन वेरी हॉट और कोल्ड कंडीशन एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिमेन्स कंट्रोल्ड। तो पानी जो है, जो वाटर है, वो लैंड से बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल है, कितना भी कैसा भी टेम्परेचर हो, वहाँ वो लोग ईजिली रह पाते हैं। वाटर अंडर टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।